फ्रेंड्स। हाँ देखिए, पिछली वीडियो में आप जो हम विशेषण का टॉपिक शुरू किया है पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा है संख्यावाचक विशेषण। पिछली वीडियो में संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट हो चुका है। आज नंबर दूसरा आज परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, कल संख्यावाचक था, मैंने बताया था कि संख्यावाचक वह विशेषण है जो जहाँ संज्ञा और जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता एक संख्या के रूप में बताई गई थी, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण था। आज है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जहाँ किसी संज्ञा की विशेषता उसके परिमाण के रूप में बताई जाए, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण के रूप का मतलब क्या है? देखिए, परिमाण का रूप, परिमाण अर्थात जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता उसके परिमाण के रूप में अर्थात किलो, लीटर, मीटर, ग्राम, सेंटीग्राम, कुंटल आदि शब्दों के रूप में बताई जाती है, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक बात दोबारा से सुनेंगे। परिमाणवाचक विशेषण जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता उसके परिमाण के रूप में बताई जाए, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2 किलो चीनी, 5 कुंटल गन्ना, 10 ग्राम सोना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सोने की विशेषता बताई जा रही है। कितने ग्राम? 10 ग्राम। ध्यान रखना, ये 10 ग्राम ही आपका परिमाण है, क्योंकि यहाँ पे सोने की विशेषता बताई जा रही है। किसके रूप में? उसकी मात्रा के रूप में, और मात्रा क्या है? ग्राम। इसीलिए यहाँ पे आपका 10 ग्राम ये आपका परिमाणवाचक विशेषण का काम करेगा। 10 मीटर कपड़ा, अब यहाँ कपड़े की विशेषता है 10 मीटर। ये मीटर, लीटर, यही आपका परिमाणवाचक विशेषण का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कह दूं, इस बाल्टी में कुछ लीटर दूध है, या मैं सुबह सुबह कुछ दूध पीता हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी दूध की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन एक जगह तो है कि इस बाल्टी में कुछ लीटर दूध है, अर्थात दूध तो है, लेकिन कितनी मात्रा है दूध की ये पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिमाणवाचक विशेषण के भी यहाँ 2 रूप होते हैं। एक तो जहाँ पर परिमाणवाचक, जहाँ पे एक निश्चित परिमाण का ज्ञान हो, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक कह सकते हैं, और जहाँ पे किसी वस्तु की विशेषता एक अनिश्चित परिमाण के रूप में बताई जाए, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्न 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ किसी वस्तु की विशेषता एक निश्चित परिमाण के रूप में बताई जाती है, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। किस रूप में आएगा? जैसे 100 ग्राम चांदी, 10 किलो चावल, 100 कुंटल गन्ना, 100 ग्राम सोना, 10 किलो लोहा, 5 लीटर दूध। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ लोहे की, दूध की, गन्ने की, कपड़े की आदि वस्तुओं की विशेषता बताई जा रही है। और किस रूप में? परिमाण के। जहाँ पे लीटर, मीटर, किलो आ जाए वो परिमाण होता है। और परिमाण भी कैसा है आपका? कहीं पे 10 लीटर है, कहीं 5 लीटर है, कहीं 5 मीटर है। इसका मतलब है निश्चित परिमाण के रूप में विशेषता बताई जा रही है। इसीलिए यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण आपके सामने हैं। इसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 इसी का, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ किसी वस्तु की विशेषता उसके अनिश्चित परिमाण के रूप में बताई जाए, वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात जहाँ किसी वस्तु की विशेषता एक
अनिश्चित परिमाण के रूप में बताया जाए या उसकी निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो, वहाँ पे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता है। किस रूप में मिलेंगे? जैसे कहीं पे ऐसा आ जाए कि इस बर्तन में बहुत दूध है, मेरे पास अधिक कपड़ा है, रमेश के पास बहुत चांदी है, इस ये कहेंगे कि इस पर्दे को बनाने के लिए बहुत मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत मीटर, कुछ ग्राम सोना। अब ये यहाँ पे विशेषता तो बताई जा रही है कपड़े की, सोने की, लेकिन यहाँ परिमाण जो है वो निश्चित परिमाण नहीं है। मैंने कहा बहुत दूध पीता है या बहुत मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़ी चांदी की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे थोड़ी चांदी, बहुत कपड़ा, ये सब क्या है? यहाँ निश्चित नहीं है परिमाण का रूप, इसीलिए यहाँ पे आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ऐसे आ जाए, मैं ये कहूँ कि मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, अब 10 मीटर कपड़ा है तो जाए पक्का निश्चित परिमाण वाचक है। लेकिन इसी में अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास लगभग 10 मीटर कपड़ा है, अब यहाँ लगभग आ गया तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे पहुँच जाना चाहिए आपका मतलब अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण में। अगर मैं ये कहूँ कि सड़क पर 10 कुंटल दूध गिर गया, बह गया, एक दुर्घटना में सड़क पर 10 लीटर दूध बिखर गया। अब देखिए 10 लीटर या 10 कुंटल, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ 10 कुंटल का मतलब, अगर मैं ये कह 10 कुंटल गन्ना गिर गया तो यहाँ निश्चित है। लेकिन मैं कहूँ 10 कुंटल, 100 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, तो समझ जाना यहाँ पे आपका निश्चित परिमाण नहीं है, ये आपका अनिश्चित परिमाण के रूप में विशेषता का काम करेगा। अगर इसके रूप में वो कैसे आ सकता है आपका? अगर मैं ये कहूँ कि इस मकान में 10 कुंटल सरिया लगेगा। अब 10 कुंटल है तो बात निश्चित है, अर्थात निश्चित परिमाण वाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन इसी बात को अगर मैं ये कह दूं इस मकान में 10 से 20 कुंटल तक सरिया लग जाएगा, 10 से 20, इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ निश्चित है? नहीं, ना 10 है या ना 20 है, अर्थात 10 के और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 11 कुंटल, 12 कुंटल, 13 कुंटल, जब ऐसा आ जाए 10-20 कुंटल, 100-50 कुंटल, ऐसे ही 20-30 कुंटल, तो समझ जाना वहाँ पे भी आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का काम होगा। इसी तरीके से ये आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो गया, ये हमारे परिमाण वाचक विशेषण हैं। अब इसी के क्रम में नंबर 3 सार्वनामिक वाचक विशेषण। देखिए सार्वनामिक वाचक विशेषण, जिस प्रकार संख्या वाचक विशेषण का संबंध संख्याओं से था, परिमाण वाचक विशेषण का संबंध परिमाण अर्थात मात्राओं किलोलीटर मीटर से था, ठीक उसी प्रकार सार्वनामिक वाचक विशेषण का संबंध किससे होना चाहिए? सर्वनाम से। अर्थात यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी, जहाँ किसी संज्ञा अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता सर्वनाम के रूप में बताई जाए, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का काम होता है। या इसे हम दूसरे शब्दों में इसे व्यक्त कर सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब कहीं पर कोई सर्वनाम शब्द अपने साथ किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम विशेषण का काम करता है। उसी विशेषण को सार्वनामिक वाचक विशेषण कहा जाता है। ध्यान देंगे, जरा समझने की बात है, कभी कभी भूल जाता है कौन से दिए हुए वाक्य में सार्वनामिक वाचक का विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए आपको मेरी बात को जरा थोड़ा डेफिनेशन को सही से समझना है, या मैं जनरली बताऊं आपको। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि एक वाक्य मैंने बताया, वह
बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। अब ये वह शब्द आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है, ये एक सर्वनाम है। अगर मैं ये कहूँ रमेश बुद्धिमान है तो रमेश संज्ञा है, रमेश को हटा दो, वह बुद्धिमान है, रमेश के स्थान पे वह आ गया, अर्थात संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम। अब मैं अगर ये कह दूं कि इस सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा का भी इस्तेमाल कर दूं, वह रमेश बुद्धिमान है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ रमेश भी साथ साथ आ गया, अर्थात संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग हो गया है। और ध्यान रखना, जब कभी भी कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो जाए तो समझ जाना वह सर्व विशेषण का काम करेगा, और इसी विशेषण को सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल और आपके सामने बोला हूँ, जैसे यह लड़का बहुत चतुर है, यह लड़का बहुत चतुर है, किसकी विशेषता बता रहा है, यह शब्द लड़के की, अतः यह अपने साथ संज्ञा को लेके आया है, इसीलिए यहाँ पे यह शब्द आपका सार्वनामिक वाचक विशेषण का काम करेगा। वह गाय दूध देती है, अर्थात वह से पहले सॉरी गाय की विशेषता वह के रूप में है, गाय से पहले वह प्रयुक्त हुआ है, यही आपका सार्वनामिक वाचक विशेषण का काम करेगा। अगर मैं ये कहूँ कौन सा लड़का क्लास में फर्स्ट आया है, कौन सा लड़का क्लास में फर्स्ट आया है, तो यहाँ लड़के की विशेषता कौन सा, आप ध्यान देंगे मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया है, कौन क्या, ये आपकी क्या है, ये सर्वनाम है, कैसे, प्रश्नवाचक। अब चूंकि यहाँ कौन सा लड़का, ये लड़के से पहले कौन सा शब्द आया है, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका सार्वनामिक वाचक विशेषण का काम करेगा ये कौन सा। तो ये भी आपका ध्यान देंगे। मैं आपसे एक ही बात बताऊँ, इसको आपको थोड़ा सा अपने तरीके से अपने आप फोकस करके इस चीज़ को समझना है कि सार्वनामिक वाचक विशेषण आखिर क्या होते हैं। या अगर किसी वाक्य में मैं बोलूँ, बताइए कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या ये तुम सर्वनाम है, हाँ सर्वनाम है, क्या ये विशेषण का काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि तुम अपने आप में अकेला प्रयुक्त हुआ है। अगर ये अपने आप में कोई एक संज्ञा ले आए तो ये आपका विशेषण बन जाएगा। जैसे तुम लोग बहुत चतुर हो, इसका मतलब तुम किसकी विशेषता बता रहा है, लोगों की, अर्थात तुम लोग, इसीलिए यहाँ पे आपका ये तुम शब्द सर्वनाम ना कह के ये विशेषण का काम करेगा। क्योंकि ये सर्वनाम है इसीलिए इसका नाम सार्वनामिक वाचक विशेषण का रूप बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई सर्वनाम अकेला वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो वो सर्वनाम नहीं होगा, वो सॉरी विशेषण नहीं होगा। और जब यही सर्वनाम अपनी साथ किसी संज्ञा को लेके आता है तब ये सार्वनामिक वाचक विशेषण का काम करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये तो एक सार्वनामिक वाचक विशेषण की एक जनरल बात थी, लेकिन यहाँ से कभी कभी क्या होता है, इसके भी थोड़े से भाग भेद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इतनी बात हमने जो है इसकी सामान्य बात पढ़ी है, लेकिन अब हम जो है इसके डीपली में पढ़ेंगे। 4 भेद हैं, 4 भेद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप क्या वीडियो अपनी जो पढ़ाई स्टडी है क्या आप कंटिन्यूस क्या प्लानिंग के साथ आप कर रहे हैं? मुझे बार बार तुम पे संदेह होता है। मैं उन स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ जो जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो लोग गुमराह हैं। वो लोग पढ़ाई रोक के पता नहीं कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं। या तो आपके दिमाग में बैठ चुका है लॉकडाउन, या फिर आपके दिमाग में बैठ चुका है कि शायद वैकेंसी नहीं आने वाली है, या फिर आपको इन 2 महीने में आप लोग इतना लापरवाह और इतना एक तरीके आलसी बन चुके हैं कि आपका शरीर, आपका माइंड पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं काम कर पा रहा है। दोस्तों, इससे पहले आपका शरीर बिल्कुल आलसी बन जाए, इससे पहले आपका शरीर इतना निष्क्रिय हो जाए कि आप उसे काम पे तो लाना चाहें पढ़ाई के लिए, लेकिन वो ना आ सके, ऐसी कंडीशन में आपके शरीर को मत जाने दो। इसलिए आप अपने चाहे भले 8 घंटे ना पढ़ाई करके, जब आप ऑफलाइन 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते? मैं बस केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग पढ़ाई में वाकई में कहीं ना कहीं
इस लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटरों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैकेंसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस चक्कर में आपने अपनी स्टडी को बिल्कुल वहीं पे ब्रेक लगा दिया है। सबकी बात तो नहीं कहूँगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, बड़ी खुशी होती है। वो बोलते हैं कि हमने अपनी एक प्लानिंग बना रखी है कि हम जीके की क्लास भी पढ़ते हैं, हम अपनी मैथ की क्लास भी लेते हैं, हम हिंदी की क्लास भी लेते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम है। बहुत मेरे संपर्क में है, मैं उनको देखता रहता हूँ, बातचीत होती है, बहुत ही कम है ऐसे लोग। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपनी फिर से आपके दिमाग में जो है उसे निकाल दीजिए, अपने दिमाग को हल्का कीजिए और अपने प्लानिंग बना के रोजाना प्रतिदिन का 4 घंटे का ही मतलब एक तरीके से प्लानिंग बनाइए। 4 घंटे में आप अपने आराम से 4-5 सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। एक अर्थात किताबों के टच से दूर ना हो जाएं, अपनी स्टडी से दूर ना हो जाएं, उसे अपनी हैबिट में लाइए। टाइम नाइट का ले लीजिए, दिन का ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता 4 घंटे एक साथ पढ़िए, 5 घंटे एक साथ पढ़िए, लेकिन उसे किसी भी तरीके से 24 घंटे में से 4-5 घंटे अपने लिए निकाल के रखिए। जैसे ही आपके सामने वैकेंसी आएगी, विज्ञापन आएगा, आप उसी को 4-5 घंटे को एकदम 8 घंटे में तब्दील कर लेंगे। लेकिन जो आज 1 घंटा भी ना पढ़ लिया हो, उसके लिए अचानक से 4-5 घंटे का प्लानिंग बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर तो करते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले पहले थोड़ा सा उनको ये भी बता दिया करें, क्योंकि कुछ लोग मेरे से फ़ोन करके बोल रहे हैं, सर आपकी बाकी वीडियो कैसे मिलेंगी। भैया जब आप उनको अपने ग्रुप में सेंड किया करो तो उनको बता दिया करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये होता है, अब तक की मेरी जितनी 15 वीडियो बन चुकी हैं, वो प्रति एक वीडियो आपके लिस्ट में एक साथ दिखाई देंगी। फिर वो व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई सी भी वीडियो देख सकता है, कंटिन्यूस पहली वीडियो, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मेरा फ़ायदा हो जाता है ये कि चलो मेरे सब्सक्राइब बढ़ गए, लेकिन उससे ज़्यादा उसका फ़ायदा हो जाएगा। उसको एक ही वीडियो देख के वो संतुष्टि कर लेता है जब उसे दूसरी वीडियो नहीं मिलेंगी, इसलिए उसे बताना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।